Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I am Faraj Lani Advocate and you are watching my YouTube channel Legal Remedies with Faraj Lani. जिंदगी में किए जाने वाले मुश्किल तरीन फैसलों में से एक कोर्ट मैरिज का इंतखाब है। एक गलत इंतखाब जहां किसी की जिंदगी को तबाह कर सकता है, वहीं एक सही इंतखाब एक सही इंसान या साथी जिंदगी को जन्नत भी बना सकता है। कोर्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट आम इंसानों की नजर में शायद फिल्मों और ड्रामों में दिखाए जाने वाले सीन के एन मुताबिक हो, जहां लड़का लड़की घर से भागकर कोर्ट में जाकर जज के सामने हाथ लेकर पेश होते हैं और शादी कर लेते हैं, जबकि हकीकी जिंदगी में ये बिल्कुल इसके बरक्स होता है। दरअसल कोर्ट मैरिज एक मर्द और औरत के दरमियान एक सरकारी शादी होती है, जिसके तहत वो निकाह ख्वान या निकाह रजिस्ट्रार के सामने निकाह पढ़कर लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। इस वीडियो में हम कोर्ट मैरिज के बारे में कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कोर्ट मैरिज करने का क्या तरीकेकार है, कोर्ट मैरिज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और इसमें पेश आने वाली मुश्किलात और उनका हल क्या है। कोर्ट मैरिज का मुआहदा उस वक्त किया जाता है जब शादी में एक या दोनों फरीक अपने वालिदैन की इजाजत हासिल ना कर सकें या उन्हें ये तशवीश हो कि उन्हें एक दूसरे से शादी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में निकाहनामा रजिस्टर्ड और इलाके के निकाह रजिस्ट्रार के जरिए जारी किया जाता है, ना कि अदालत से। इसलिए ये बात ज़हन में रखें कि कोई भी अदालत शादी का सर्टिफिकेट जारी नहीं करती, क्योंकि लफ्ज कोर्ट मैरिज की वजाहत पाकिस्तान के किसी कानून में, किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल या शेड्यूल में नहीं की गई। इस तरह की शादियां वकील की मदद से की जाती हैं और कानून की अदालत से तस्लीम शुदा और मंजूर शुदा होती हैं। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत कोई भी शख्स अपने मुखालिफ जिन्स से शादी कर सकता है। पाकिस्तान में अदालतें इन अफराद के शादी के हकूक की हिफाजत करने की पाबंद हैं जो कानून के मुताबिक अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। ये बात भी मुशाहिदे में आती है कि जब कोई जोड़ा या पार्टी कोर्ट मैरिज के लिए दरखास्त देती है तो बहुत से समाजी रद्द-ए-अमल और रवैयों की वजह से जबरदस्त ज़हनी दबाव से गुजरते हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा कोर्ट मैरिज के इस खास मामले पर कदामत पसंद है। कोर्ट मैरिज के रुझानात में इजाफे की वजह से गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात भी बढ़ रहे हैं। लिहाजा ये इंतहाई हसास और अहमियत का हामिल मसला है कि कोर्ट मैरिज करने वाले जोड़े की जिंदगी और आज़ादी को रियासत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि जीवन साथी के इंतखाब का हक एक बुनियादी इंसानी हक है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के जरिए महफूज है। तो अब देखते हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो कोर्ट मैरिज के लिए सबसे पहले आपको चाहिए लड़का और लड़की के CNIC या पासपोर्ट की कॉपी, और अगर ये दोनों मौजूद ना हो तो मैट्रिक की डिग्री, और अगर ये भी मौजूद ना हो तो बे फॉर्म, और अगर ये भी मौजूद ना हो तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जरूरी है। उसके बाद दोनों पार्टीज की तरफ से गवाहान होना जरूरी है। 6 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर। अगर लड़की तलाक याफ्ता है तो तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, और अगर लड़की बेवा है तो साबका शोहर का डेथ सर्टिफिकेट। अगर लड़का पहले से शादीशुदा है तो पहली बीवी या आर्बिट्रेशन काउंसिल से दूसरी शादी का इजाजतनामा। अगर कोई फॉरेनर है तो पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी। लड़की की तरफ से फ्री कंसेंट का एफिडेविट जरूरी होता है, और निकाह के बाद निकाह नामा मुतलका दस्तावेजात के साथ यूनियन काउंसिल में भेजा जाता है ताकि यूनियन काउंसिल से जारी करदा मैरिज सर्टिफिकेट हासिल किया जा सके। लड़की की तरफ से जो फ्री कंसेंट का एफिडेविट तैयार किया जाता है वो इसलिए होता है कि वो बयान दे कि वो अपनी आजादाना मर्जी से ये शादी कर रही है, उसे जबरन ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। लड़का लड़की को पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कुछ कानूनी तकाजे भी पूरे करने होते हैं, यानी एक शादी के तमाम लवाजमात पूरे करने जरूरी होते हैं, जैसा कि जो जोड़े शादी करना चाहते हैं तो उनकी उम्र की हद मुतय्यन जो कानून के तहत की गई है उसके मुताबिक उनकी एज होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट में पंजाब में लड़की 16 साल से कम ना हो और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, और अगर सिंध की बात करें तो सिंध में लड़का और लड़की दोनों की उम्र 18 साल होनी चाहिए, तभी वो शादी कर सकते हैं। शादी के लिए कपल का मुखालिफ जिन्स होना भी जरूरी है। हम जिस पर शादी कानून के मुताबिक काबिल सजा जुर्म है और इस्लाम में ये एक घनाना गुनाह भी है। दोनों पार्टीज की निकाह करने की आजादाना रजामंदी होनी चाहिए। दोनों में से किसी को भी जबरन ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज का सारा प्रोसेस किस तरीके से मुकम्मल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो अफराद कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं वो वकील की खिदमत हासिल करते हैं। वकील साहब अपने चैम्बर में निकाह ख्वाह या निकाह रजिस्ट्रार को बुलाकर निकाह के तमाम कानूनी लवाजमात को पूरा करके निकाह पढ़वा देते हैं।
निकाह तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद पेश आने वाली मुश्किलात से लड़का और लड़की को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कुछ और कानूनी तकाज़े पूरे किए जाते हैं ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस सिलसिले में वकील साहब लड़की की जानिब से एक बयान हल्फ़ी तैयार करवाते हैं कि जिसमें लड़की ये बयान देती है कि उसने ये शादी अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से की है, उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला गया, और उसके बाद इस बयान हल्फ़ी को जस्टिस ऑफ पीस से अटैच करवा लिया जाता है। उसके बाद आपके वकील लड़की की तरफ से स्पेशल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में इस्तगासा फाइल करते हैं। लड़की जज के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाती है कि मैं बालिग हूँ और अपनी आजादाना मर्जी से इस लड़के से शादी की है। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। अदालत में उनका बयान रिकॉर्ड हो जाता है और तस्वीर भी बन जाती हैं, और वकील साहब आपको कोर्ट ऑर्डर की मुसद्दका नकुल फराहम कर देते हैं। मुसद्दका कॉपीज लेकर आपने मुतलका पुलिस स्टेशन में जमा करवानी होती हैं ताकि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। लेकिन अगर ये प्रोसेस होने से पहले ही लड़की के घर वाले लड़के के खिलाफ एफआईआर कटवा दें, एफआईआर ताजिराते पाकिस्तान के सेक्शन 365 बी और 367 के तहत रजिस्टर करवाई जाती है, और अगर पुलिस आपको हरासा कर रही हो तो तब भी ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत काम आते हैं। ऐसी सूरत हाल में सेशन कोर्ट में एक हरासमेंट पिटीशन फाइल की जाती है कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है और पुलिस हरासा कर रही है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर पहले बताई गई तमाम कार्रवाई करने से पहले ही लड़के पर एफआईआर हो जाए तो सबसे पहले जो स्टेप लेना जरूरी होता है कि वो ये कि एडिशनल सेशन जज के पास आप प्री अरेस्ट बेल मूव करवाएं। इसके बाद हाई कोर्ट में लड़की की तरफ से पिटीशन फॉर क्वेश्चनमेंट ऑफ एफआईआर मूव की जाती है और एफआईआर क्वैश हो जाती है। बुनियादी तौर पर ये सब कुछ लड़के को सिक्योर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अक्सर केसेस में लड़कियां कोर्ट मैरिज के बाद जब अपने वालिदैन से मिलती हैं या वालिदैन उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, तो वालिदैन उन्हें अपनी इज्जत का वास्ता देकर या डरा धमकाकर उन्हें मजबूर करते हैं कि वो लड़के के खिलाफ बयान दे दे कि लड़के ने उसे अगवा किया और उसके साथ ज्यादती की। बाज दफा लड़कियां जज्बाती होकर या खौफजदा होकर ऐसे बयान दे भी देती हैं, तो ऐसी सूरत में लड़का बहुत बुरी तरह से फंसता है और सारा साल जेल में रहता है। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए ही वकील साहब लड़की का फ्री विल एफिडेविट पहले ही तैयार करवा लेते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लें कि कोर्ट मैरिज के दौरान लड़की जो पहले बयानात देती है वो हरासमेंट में बयानात दिए गए होते हैं और एफआईआर होने से पहले के बयानात हैं। अगर लड़के पर एफआईआर हो जाए तो उसके बाद जो लड़की बयान देती है असल में हम उसे दफा 64 यानी सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत जो बयान दिए जाते हैं और प्रैक्टिकली हम उसको दफा 64 के बयान कहते हैं, वो एफआईआर होने के बाद लड़की देती है, क्योंकि उन बयानात के साथ एफआईआर की कॉपी लगवानी जरूरी होती है। तो ये तो थी तमाम तर डिटेल कोर्ट मैरिज के बारे में। इस तरह से शादी हो तो जाती है, लेकिन माशरे में रहते हुए ये कोई काबिल इज्जत या काबिल फख्र कारनामा नहीं। सोसाइटी जितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन इस अमल को हमारी सोसाइटी में आज भी मायूब समझा जाता है। जब इश्क का जुनून सवार होता है तो इंसान जज्बाती होकर ऐसा कदम तो उठा लेता है, लेकिन इसके नतीजे आपको लाइफ टाइम भुगतने पड़ते हैं, खासकर लड़कियों को, क्योंकि इन पर घर से भागी हुई का टैग लग जाता है। अक्सर हमारे देखने में आया है कि लड़कियों को आगे चलकर कई मामलात में या कई मौकों पर ना सिर्फ ससुराल वालों की तरफ से बल्कि मैके की तरफ से भी ताने दिए जाते हैं कि तुम वही हो ना जो घर से भाग गई थी। इवन उनके बच्चों को भी कभी ना कभी लाइफ में इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। इसलिए ऐसा कदम उठाने से पहले अपने वालिदैन की इज्जत के बारे में हजार बार सोचना चाहिए, जिन्होंने आपको इतनी मेहनत और लाड से परवान चढ़ाया, और आप एक मिनट में उनके अरमानों और इज्जत पर पानी फेर देते हैं। और वालिदैन को भी चाहिए कि जब बच्चे बालिग आकिल हो जाएं तो उनकी शादी के मामलात में उनकी रजामंदी और पसंद नापसंद का जरूर ख्याल करें। ये कोई गैर शरई या गैर कानूनी अमल नहीं है कि आप अपने बच्चों की रजामंदी के मुताबिक उनकी शादी ना करें। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से तय किया था तो पहले अपनी बेटी से उनकी रजामंदी ली थी। अगर बच्चे अपनी पसंद से कहीं शादी करना चाहें तो उन्हें सपोर्ट करें ताकि वो ऐसे कदम ना उठाएं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कोर्ट मैरिज से मुतालिक आपको कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इस वीडियो से मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।